बीकॉम पार्ट, थर्ड APST पेपर फर्स्ट और बीकॉम पार्ट सेकंड EFM सेकंड, ये अपना चल रहा था। और इसमें अपना जो टॉपिक था वो टॉपिक था अपना रोकड़ प्रवाह विवरण विश्लेषण, रोकड़ प्रवाह विश्लेषण। देखिए टॉपिक था रोकड़ प्रवाह विश्लेषण, कैश फ्लो एनालिसिस, ठीक है। और कैश फ्लो एनालिसिस में अपन ने पढ़ लिया था कैश फ्लो एनालिसिस, कि इसमें अपन ने तैयार कर लिया था फॉर्मेट और ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंप्लीट हो गई थी। देखिए आगे हम तैयार, देखिए वापस बता रहा हूं मैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट, देखिए अपने सबसे पहले स्टार्ट होती थी ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फिर अपना ये हो गया, बी अपना स्टार्ट था कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और सी अपना था कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। ये तीन एक्टिविटी थी। ए एक्टिविटी अपन ने कर ली थी, लेकिन फिर भी मैं आपको वापस से बता रहा हूं तीनों एक्टिविटी किस प्रकार से कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट आपका है वो तैयार किया जाता है। तो देखिए यहां पर हम बात करते हैं, यहां से यहां आपका आएगा एड, ओपनिंग कैश बैलेंस, और जो फाइनल आंसर होगा वो आपका आएगा क्लोजिंग कैश बैलेंस, क्लोजिंग कैश बैलेंस। क्लियर? और ये किस प्रकार से कैसे लिखते हैं ये आपको मैंने बता दिया। अब देखिए यहां पर मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले असेट साइड की। देखिए असेट साइड, और असेट्स का कौन सा बैलेंस होता है? डीआर बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है? डीआर बैलेंस होता है। तो असेट साइड की बात कर रहा हूं, डीआर बैलेंस हो रहा है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन फिक्स असेट्स। देखिए फिक्स असेट्स, देखिए फिक्स असेट्स की हम बात करेंगे तो फिक्स असेट्स देखिए व्यापार में विभिन्न प्रकार के उपयोग में आती है। जैसे आप मशीन लगा रहे हो तो बिल्डिंग आपकी फिक्स असेट्स है, मशीनरी खरीद रहे हो तो मशीनरी आपकी फिक्स असेट्स है, लैंड आपकी फिक्स असेट्स है। क्लियर? तो आप इनको क्या कर सकते हैं? परचेज करोगे। तो देखिए परचेज, अगर आपने स्थायी संपत्ति को परचेज किया तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगी, परचेज ऑफ फिक्स असेट्स, और पैसा ब्रैकेट में आएगा जाएगा।
यदि आप देखिए आपने खरीदी और उसको उपयोग लिया तो उस पर हमेशा क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा। क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन। अगर आप किसी भी स्थायी संपत्तियों का निरंतर उपयोग ले रहे हैं और निरंतर उपयोग लेने पर उसके मूल्य में जो गिरावट आती है वो ही आपका क्या कहलाता है, हास कहलाता है, डेप्रिसिएशन। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपका यहाँ तो आएगा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ले सकते हैं या नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद यहां पर आते हैं आपके एडजस्टमेंट। इसमें पहला जो आता है वो आपका है डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन यहां आ जाएगा। आपने परचेज कर ली, डेप्रिसिएशन लग गया, ट्रीटमेंट हो सकता है काफी दिनों तक आपने उसको उपयोग में ले लिया, अब आपने उसको क्या कर दिया, सेल कर दिया, बेच दिया। तो किसी भी स्थायी संपत्ति को आप क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, क्लियर, बेच रहे हो। देखिए ये तो आपने क्या किया, परचेज किया, अब आपने इसको क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो जब भी आप स्थायी संपत्तियों को बेचोगे तो यहां आएगा सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, क्लियर। अब बेचने से एक चीज अवश्य होगी, या तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, या क्या होगा, लॉस होगा। कोई भी स्थायी संपत्ति को आप बेचते हैं तो या तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, या क्या होगा, लॉस होगा। देखिए दोनों चीज एक साथ नहीं होगी, या तो प्रॉफिट या लॉस। अगर देखिए प्रॉफिट होगा तो यहां आएगा आपका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, और ब्रैकेट में है। यदि लॉस हो रहा है तो लॉस भी यही आएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, क्लियर होगी बात। अब देखिए ये तो फिक्स एसेट्स का ट्रीटमेंट हो। हम अब बात करते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की। देखिए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपने क्या किया, परचेज। तो परचेज करोगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा होगा, ये आएगा परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आपने देखिए इस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता और आपने इसको बेचा है, तो बेचा है तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ब्रैकेट में आएगा, सेल ब्रैकेट में नहीं आएगा। फिर वही बात, अगर सेल हो रही है तो या तो क्या होगा, प्रॉफिट, या क्या होगा, लॉस। दोनों एक साथ नहीं होंगे। तो देखिए प्रॉफिट होगा तो आपका आएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्लियर। यदि आपको लॉस हो रहा है, ये ब्रैकेट में आएगा, तो लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्लियर होगी बात। तो ये तो आपकी एक तो किसका ट्रीटमेंट कर दिया आपने, फिक्स एसेट्स का, और दूसरा किसका ट्रीटमेंट कर दिया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का। दोनों के अच्छे से ट्रीटमेंट हो गए। अब देखिए आगे अब बात आती है करंट एसेट्स की। किसकी बात आएगी, करंट एसेट्स। देखिए असेट साइड चल रही है और करंट एसेट्स, ये तो प्लस और एक होगी माइनस। देखिए इंक्रीज और डिक्रीज, देखिए क्या ट्रीटमेंट करेंगे इनका। यहां लिख रहा हूं, यही करते तो ऐड और क्या लेस। देखिए डिक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट एसेट्स आपकी क्या होगी,
डिक्रीज इन करंट एसेट्स ऐड होगी और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज लेस होगी। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज आपकी क्या होगी, लेस होगी। क्लियर हो गई बात। अब देखिए हम आगे की बात करते हैं इसी में। आगे करंट एसेट्स कंप्लीट हो गई, अब आ जाइए हम लायबिलिटीज साइड में। और लायबिलिटी साइड में देखिए लायबिलिटीज साइड, और लायबिलिटी साइड का बैलेंस होता है सीआर, क्रेडिट बैलेंस। तो देखिए सबसे पहले आपकी शेयर कैपिटल आती है, देखिए शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल आपकी दो होगी, एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल और दूसरी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। देखिए 2015 की और 2016 की, इन्होंने कहा यहाँ पर 1 लाख है और यहाँ पर कितनी है 2 लाख। बढ़ गई ना शेयर कैपिटल, तो इसका मतलब हो गया ये इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। ऐसे ही अगर प्रेफरेंस शेयर बढ़ गई तो वही आएगी इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्लियर। अगर आपकी ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यहाँ 2 लाख है और यहाँ पर क्या है 1 लाख है, कम हो जाती है, तो इसका मतलब वो होगा शोधन, और उसे यहां लिखेंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और ये ब्रैकेट देखिए रिडम्पशन हो रहा है तो रिडम्पशन में प्रीमियम हो सकता है, तो यहां आएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और एक आपका डिबेंचर, दोनों ही आ जाएगा। एक इस पे प्रॉफिट भी हो सकता है, तो आपका प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और आपका एक क्या डिबेंचर, ब्रैकेट, दोनों काम हो गए। अब आपकी बात आती है, देखिए असेट शेयर कैपिटल का ट्रीटमेंट हो गया। शेयर कैपिटल के बाद आपकी आती है रिजर्व एंड सरप्लस, कंपनी की तिजोरी। देखिए रिजर्व एंड सरप्लस की बात करते हैं, कंपनी की तिजोरी में क्या क्या होता है। तो देखिए तिजोरी में आपका होगा रिजर्व एंड सरप्लस। देखिए रिजर्व एंड सरप्लस में जो P&L होगा, क्लियर, P&L होगा उसका तो यहां आ जाएगा नेट प्रॉफिट, आ जाएगा, क्लियर। बाकी जितने भी रिजर्व होंगे उन्हें ट्रांसफर कर देंगे और उन्हें यहां लिखेंगे ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व, क्लियर। अब आगे की बात करते हैं, देखिए क्या रिजर्व हो गया। अब आ जाइए नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज। अब नॉन करंट लायबिलिटीज की बात करें तो नॉन करंट लायबिलिटीज में आपका एक तो आएगा लॉन्ग टर्म लोन, और एक आएगा आपका क्या डिबेंचर। देखिए पहले डिबेंचर, अगर डिबेंचर बढ़ गए, जैसे मान लीजिए प्रीवियस ईयर में 1 लाख था और करंट ईयर में क्या हो गया 2 लाख हो गया, तो बढ़ गया, तो कितने से बढ़ा 1 लाख। तो इसका मतलब आप कंपनी ने क्या किया, और ऋण पत्रों का क्या कर दिया, निर्गमन कर दिया। तो यहां पर आएगा इश्यू ऑफ डिबेंचर। अगर उल्टा हो जाता है, घट जाता है, तो इसका मतलब है रिडम्पशन ऑफ
ब्रैकेट में है। क्लियर हो गई बात। अब लोन, कंपनी ने लोन प्राप्त किया है तो यहां आएगा राइजिंग लोन। अगर कंपनी ने लोन का क्या किया है, भुगतान किया है, तो यहां आएगा रीपेमेंट ऑफ लोन, और पैसा किसमें आएगा, ब्रैकेट में आएगा रीपेमेंट ऑफ लोन। क्लियर। अब आती है आपकी करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज का हुई, अगर इंक्रीज हो रही है तो ऐड करेंगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। अगर डिक्रीज हो रही है तो लेस करेंगे डिक्रीज इन करंट, इंक्रीज इन करंट असेट्स आएगा ऊपर वाला, ये असेट्स और ये लायबिलिटीज। ठीक, ये लायबिलिटीज का भी कंप्लीट आपका हो गया। अब देखिए आपका अब बात करता हूं मैं इंटेंजिबल एसेट्स। राइट ऑफ intangible assets write off और interest paid और received, dividend paid और received। एक आपका प्रोविजन फॉर टैक्स, अगर नेट प्रॉफिट लेते हैं, ठीक है, यहां पे आ जाएगा आपका इंटरेस्ट पेड और रिसीव्ड, एक आपका डिविडेंड पेड एंड रिसीव्ड। क्लियर। अब देखिए ये आपकी आ जाएगी एक्टिविटी नेट कैश फ्लो फ्रॉम, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये बी का टोटल, यहां पर बी का टोटल आएगा। क्लियर। और ये आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। ये आपका आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें से लेस कर देंगे टैक्स। क्या लेस करेंगे, टैक्स पेड। तो ये आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर हो गई बात। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज
ये कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी सी। फिर आ जाइए सी में आपका वही आ जाएगा एक इंटरेस्ट रिसीव्ड ही आएगा इसमें, पेड नहीं आएगा, पेड इसमें आ जाएगा इंटरेस्ट और डिविडेंड। इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, और यहां पे आ जाएगा आपका इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड, ऐसे जाएगा। क्लियर? इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, तो ये आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज सी। सी और आपका अंत में आ जाएगा देखिए यहां पर आ जाएगा नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश फ्लो ए प्लस बी प्लस सी का टोटल। ऐड क्या कर देंगे, ओपनिंग कैश बैलेंस, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, क्लोजिंग कैश बैलेंस। आपका फाइनल किसका आंसर आ जाएगा, कैश फ्लो का आंसर आ जाएगा। तो ये आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट हो गया। और कौन से मेथड से हो गया, इनडायरेक्ट मेथड से। इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड से आपका ये कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट है। फॉर्मेट मैंने बता दिया, देखिए ए आपकी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी थी, बी आपकी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी थी, सी आपकी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी थी। तीनों का योग आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और ऐड करेंगे ओपनिंग कैश बैलेंस, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, क्लोजिंग कैश बैलेंस। तो ये अपना क्या हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट का यहाँ पर अपना फॉर्मेट कंप्लीट है। अब देखिए हम एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का।
विधि से रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार, कौन सी विधि से? अप्रत्यक्ष विधि से। रोकड़ प्रवाह विवरण आपको क्या करना है? तैयार करना है। और आपको एक बैलेंस शीट दे रखी है। दो ईयर के डेटा है बैलेंस शीट में, ठीक है। फर्स्ट इन्होंने दे दिया इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ईयर दे दिया 31/3/2016 और 31/3/2015। क्लियर? ये आपको डेटा क्या है? दिया हुआ है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में फर्स्ट ऑप्शन दे दिया शेयर होल्डर फंड का। किसका दे दिया? शेयर होल्डर फंड। देखिए फर्स्ट शेयर होल्डर फंड, फंड्स, इसमें ए है शेयर कैपिटल, बी है रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल 3,20,000 और इधर है 2,50,000, 3,20,000, 2,50,000। रिजर्व एंड सरप्लस है 23,000, तो यहाँ है आपका 10,000। फिर आ जाइए करंट लायबिलिटीज नंबर 2, करंट लायबिलिटीज, और करंट लायबिलिटीज में है ट्रेड पेएबल, और ट्रेड पेएबल है आपका 45 और 70, 45,000 और 70,000। क्लियर? अब बाकी आगे देखिए, इसका टोटल दे रखा है बैलेंस शीट का, यहाँ पे टोटल, और टोटल 388 और 3,30,000, 88,000 और 3,30,000 टोटल है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सेकंड असेट्स की, और असेट्स में भी फर्स्ट इन्होंने दे दी नॉन करंट असेट्स। इसमें ए आपकी क्या है? फिक्स एसेट्स, और बी आपका है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिक्स एसेट्स है 66 और 50, और ये है आपका 62 और 40, 62 और 40। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 की हम यहाँ बात करें, क्वेश्चन नंबर 12। बासठ और 40। अब देखिए इन्होंने दिया करंट एसेट्स नंबर 2, करंट एसेट्स में ए दे दिया इन्होंने करंट इन्वेस्टमेंट 8,000 और 10,000। इन्वेंट्री 90,000, 80,000। ट्रेड रिसीवेबल 1,15,000।
एक बार डी आपका है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और ये है 45 और 30। इसका टोटल आ रहा है 3,88,000। इसका टोटल आ रहा है 3,88,000, 3,30,000। अब देखिए इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड हो गया, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, करंट लायबिलिटीज, ट्रेड पेएबल 45, 70, असेट्स आ गए। अब इसका आपको क्या बनाना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना है। क्या तैयार करना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये आपकी आ जाएगी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ए आ रही है। यहां पे बी आ जाएगी आपकी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। यहां आपका सी एक्टिविटी आएगी कैश फ्लो from financing activity। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्लियर। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्लियर। इसमें हम क्या करते थे लास्ट में, ऐड ओपनिंग कैश बैलेंस, यहां पे आ जाएगा आपका क्लोजिंग कैश बैलेंस। ये अपना फॉर्मेट था, किसका फॉर्मेट था, कैश फ्लो स्टेटमेंट का अपना ये कंप्लीट फॉर्मेट था। अब देखिए क्वेश्चन को हल करने के तरीके क्या है, किस प्रकार से क्वेश्चन को हल किया जाएगा। इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है और इनडायरेक्ट मेथड से हम हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल है 2.5 लाख से 3,20,000 हो गई, बढ़ गई तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यहां पर क्या, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। कितनी बढ़ गई, घटा लीजिए 70,000, 70,000। या इसका अकाउंट बना लीजिए आप, शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए डेबिट बैलेंस होगा और क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है। अब इसका लायबिलिटीज का बाई बैलेंस बीडी होता है, बैलेंस बीडी, और इसका बैलेंस बीडी आ रहा था 2,50,000 और टू बैलेंस सीडी 3,20,000।
अब इसका टोटल लीजिए, तो ये 3,20,000 हो गया, इसका भी ये 3,20,000, ये ज्यादा है तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब इधर 2.5 लाख ही है, कितना कम पड़ रहा है, बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया, 70,000 रुपए बैलेंसिंग फिगर। तो इसे लिखेंगे बाई बैंक, और ब्रैकेट में लिख देंगे क्या, इश्यू। तो कहने का मतलब कंपनी ने क्या किया, 70,000 की शेयर कैपिटल मार्केट में इश्यू कर दी, और इश्यू करेंगे तो कंपनी के पास पैसा आ गया कितना, 70,000 रुपए। क्लियर हो गई बात। तो ये कैसे, किसका, तो आपका एक ये ट्रीटमेंट तो हो गया किसका, शेयर कैपिटल का। अब हम बात करते हैं किसकी, देखिए शेयर कैपिटल कंपनी, अब रिजल्ट सर्कल 23,000 और 10,000, तो नेट प्रॉफिट आपका यहां आ जाएगा, देखिए 23 माइनस 10 इक्वल टू 13,000। ठीक, अब इसके बाद इसमें क्या आते हैं, एडजस्टमेंट। अब देखिए आगे ट्रेड पेएबल है, वो 70,000 था, 45 डिक्रीज हो गया। तो इसमें दो चीजें बताई थी, एक तो ऐड की और एक आपको मैंने क्या बताई थी, लेस की। तो डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल, और कितना डिक्रीज हो गया, 25,000, 25,000 ब्रैकेट में आ जाएगा। अब आ जाइए फिक्स एसेट्स, पहले फिक्स एसेट्स कितने की थी, 50 की, अब कितनी होगी, 66,000 की। तो इसका मतलब आपने क्या कर दी, परचेज कर ली। तो परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स बढ़ गया कितने से, 16,000 से। परचेज करोगे तो पैसा जाएगा, आप चाहे तो फिक्स एसेट्स का अकाउंट बना सकते हो। CR। अब देखिए फिक्स असेट्स है, असेट्स का डीआर बैलेंस होगा तो टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी है आपका 50,000, बाई बैलेंस सीडी है 66,000, वो इसका टोटल कर लीजिए 66,000, यहाँ पे 66, तो बैलेंसिंग फिगर से आपका कितना बच गया, 16,000। तो इसे लिखेंगे टू कैश, और ये ब्रैकेट में आएगी क्या, परचेज। आपने स्थायी संपत्ति खरीदी कितने हजार की, 16,000 की, और खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, इसलिए मैंने इसको किस में लिया है, ब्रैकेट में लिया है। किस में लिया है, ब्रैकेट में लिया। क्लियर हो गई बात। तो देखिए एक तो शेयर कैपिटल अकाउंट हो गया, एक फिक्स एसेट्स अकाउंट हो गया। अब आ जाइए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 40 का था और 62 हो गया, तो आपका 22,000 का ये भी क्या हो गया, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने हजार का, 22,000 का आपने क्या कर लिया, परचेज कर लिया। क्लियर हो गई बात। अब देखिए करंट इन्वेस्टमेंट, तो ओपनिंग क्लोजिंग में देखिए क्या क्या आता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग है देखिए 30 और 10 40,000, तो ये तो आपका कितना आ जाएगा, 40,000। और क्लोजिंग दे रखा है आपको 45 और 8, 45 और 8 कितने हो गए, 53। ये मिस है, 45 है, क्वेश्चन में देख लेते हैं, देखिए कितना है। 45 की जगह है 47,000,
ये है 47,000 है। 47 और ये 8, 55,000। ठीक है, ये हो गया। अब आपको एक ये हो ही गया था परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 22,000 का। अब आ जाएगी इन्वेंट्री। 80,000 से 90,000 बढ़ गया तो घटेगा। इंक्रीज इन इन्वेंट्री। देखिए मैंने बताई थी अगर करंट असेट्स इंक्रीज होगी तो घटेगी, डिक्रीज होगी तो ऐड होगी। तो देखिए इनका ये 10,000 रुपए यहां आ जाएगा, फिर आ जाएगी। ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हो गया, डिक्रीज होगा तो ऐड होगा। डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स कितना? 5,000। और कुछ है नहीं, देखिए यहां पर कोई एडजस्टमेंट थे नहीं, तो ये आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। इसको देखिए जोड़िए तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 30,000। तो ये ए एक्टिविटी आ जाएगी आपकी माइनस की 17,000। इसे बोलेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये बी आ जाएगा आपका 16 और 22 जोड़ लीजिए 38। इसे लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यहां पे देखिए सी नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी सी, और ये सी कितना आ गया आपका 70,000 आ गया। अब क्या करना पड़ेगा? ए प्लस बी प्लस सी, तो इसे बोलेंगे नेट। इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज लिखते हैं, डिक्रीज हो रहा है इन कैश फ्लो ए प्लस बी प्लस सी। अब जोड़िए, देखिए दो आपका नेगेटिव था 17 और 38, तो 17,000 प्लस 38,000। अब पॉजिटिव बैलेंस था आपका 70,000, तो इंक्रीज कितना हो गया? 15,000 से इंक्रीज हो रहा है। अगर 15,000 में मैं 40,000 और जोड़ देता हूं, देखिए 15 में 40 जोड़ेंगे तो 55,000 आपका क्या आ जाएगा? 55,000 आपका क्लोजिंग कैश बैलेंस, आपका क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो इसमें करंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जिस प्रकार से हमने फिक्स एसेट्स का अकाउंट बनाया वैसे आप नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट भी बना सकते हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट। देखिए मैं बता देता हूं किस प्रकार से आप बनाएंगे अकाउंट। एक अकाउंट और देख लीजिए, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये दिया ये सी। देखिए इन्वेस्टमेंट का टू बैलेंस शीट एसेट्स है तो 40,000 है, और बाई बैलेंस सीडी है 62,000। टोटल वही कितना हो गया? 62,000 हो गया। तो यहां पर बैलेंसिंग फिगर आपका कैश बैलेंसिंग फिगर, और कैश कितना बचा? 22। इसे क्या बोलेंगे? परचेज।
ब्रैकेट में क्या लिख देंगे परचेज, तो इसीलिए तो मैंने यहाँ लिखा था परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना 22,000। किस प्रकार से नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का भी आप क्या कर सकते हैं अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये अपना देखिए दोनों क्लास में बीकॉम पार्ट सेकंड के ईएफएम सेकंड में और बीकॉम पार्ट थर्ड के एबीसी पेपर फर्स्ट में ये टॉपिक है और आपका दोनों क्लासों के लिए हो गया है क्लियर। बुक में क्वेश्चन के सीरियल नंबर भी एक ही है, इक्वली है, ठीक है।